रिमझिम का हुआ एक्सीडेंट परी को स्कूल छोड़ने जाते समय। जी हाँ दोस्तों, राजमहल की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। घर में हलचल जरूर थी, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ तनाव भी था। वजह थी परी। परी अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। क्योंकि अभी तक समीर को यह नहीं पता था कि परी कोई अनजान बच्ची नहीं, बल्कि उसकी अपनी सौतेली बहन है। रिमझिम और दादी ने यह सच छुपा कर रखा था। उन दोनों को डर था कि अगर समीर को अभी सब पता चल गया तो वह गुस्से में परी को घर से निकाल देगा। क्योंकि समीर अपने अतीत से इतनी नफरत करता था कि वह उस दर्द से जुड़ी किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ परी मासूम थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसे इस घर में प्यार चाहिए। इसीलिए रिमझिम ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह समीर और परी को करीब लाकर रहेगी। कुछ दिनों बाद परी का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। दादी खुश होती है कि अब परी की जिंदगी सामान्य होने लगेगी। लेकिन परेशानी यह थी कि उसे रोज स्कूल छोड़ने कौन जाएगा। समीर तो अभी भी परी से दूरी बनाए हुए था। दादी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो रोज बाहर जा सके, और मोहिनी वो तो कभी नहीं चाहती थी कि समीर और परी के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता बने। इसलिए मजबूरी में रिमझिम ही रोज परी को स्कूल छोड़ने जाने लगी। धीरे धीरे परी भी रिमझिम से बहुत जुड़ जाती है। रास्ते भर उससे बातें करती, हंसती और छोटी छोटी बातें शेयर करती। रिमझिम को भी पहली बार महसूस होता कि शायद यही रिश्ता इस टूटे हुए परिवार को जोड़ सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मोहिनी इन सबको देखकर अंदर ही अंदर जल रही है। मोहिनी को समझ आ चुका था कि अगर रिमझिम इसी तरह समीर और परी को करीब ले आई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और तभी उसने एक खतरनाक फैसला लिया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, मोहिनी चुपके से गाड़ी के पास जाती है। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे गाड़ी के ब्रेक खराब कर देती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, अगर रिमझिम रास्ते से हट जाएगी तो समीर और परी कभी एक नहीं हो पाएंगे। अगली सुबह हमेशा की तरह रिमझिम परी को स्कूल छोड़ने निकलती है। परी पूरे रास्ते खुश होकर बातें कर रही होती है। लेकिन अचानक रिमझिम को एहसास होता है कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गाड़ी तेजी से सड़क पर भागने लगती है। परी डर के मारे रोने लगती है। रिमझिम पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह गाड़ी को कंट्रोल कर सके। सड़क पर लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। और फिर एक जोरदार टक्कर। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। कुछ देर बाद लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। परी किसी तरह बच जाती है, लेकिन रिम बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब यह खबर राजमहल पहुंचती है तो दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं समीर पहली बार पूरी तरह घबरा जाता है। वह बिना कुछ सोचे सीधे अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि रिमझिम खतरे से बाहर है, लेकिन उसे काफी चोट आई है। समीर चुपचाप आईसीयू के बाहर बैठ जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास होने लगता है कि रिमझिम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है। उधर मोहिनी बाहर से चिंता दिखाने का नाटक कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होती है कि उसका प्लान लगभग कामयाब हो गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। रिमझिम अस्पताल में होश में आने के बाद बार बार एक ही बात सोचती है, आखिर समीर परी से इतनी नफरत क्यों करता है। उसे याद आता है कि हादसे से पहले समीर ने परी के लिए खिलौने खरीदे थे, उसके कमरे को सजाया था। यानी कहीं ना कहीं उसके दिल में परी के लिए अपनापन था। लेकिन फिर वह उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा। यही सवाल रिमझिम को बेचैन करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब समीर किसी काम से बाहर जाता है, तब रिमझिम उसके कमरे में जाती है। वहां उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ तस्वीरें, खत और पुरानी यादें होती है। जैसे ही रिमझिम तस्वीरें देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक तस्वीर में छोटा समीर अपनी माँ और एक छोटी बच्ची के साथ दिखाई देता है, और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि परी होती है। रिमझिम धीरे धीरे सारे खत पढ़ती है और उसे पता चलता है कि परी की माँ ने कभी समीर के पिता को धोखा दिया था। उसी वजह से समीर के परिवार में दरार आ गई थी। समीर ने बचपन में अपनी माँ को टूटते हुए देखा था। तभी से उसके दिल में उस औरत और उसकी बेटी के लिए नफरत भर गई। अब रिमझिम समझ चुकी थी कि समीर का गुस्सा सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि पुराने दर्द का नतीजा था। लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी एक और चाल चल चुकी थी। वह लगातार समीर के मन में जहर भर रही थी। मोहिनी उसे समझाती कि अगर परी को इस घर में जगह मिली तो राजमहल की संपत्ति का हिस्सा भी उसे देना पड़ेगा। समीर को प्रॉपर्टी का लालच नहीं था, लेकिन वह ये सोचकर परेशान होने लगा कि जिस लड़की की मां से वह नफरत करता है, उसकी बेटी इस राजमहल में राज करेगी। धीरे धीरे उसके मन में रिमझिम के लिए भी गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि रिमझिम ने उससे इतना बड़ा सच छुपाकर उसे धोखा दिया है। लेकिन दोस्तों, मोहिनी का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था।
दादी आखिरकार समीर के सामने सारी सच्चाई बता देती है। वह यह भी खुलासा कर देती है कि मोहिनी शुरू से इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। समीर पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि गुस्से और नफरत में वह गलत लोगों की बातों में आ गया। वहीं दादी गुस्से में मोहिनी को राजमहल से बाहर निकाल देती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्या समीर अब परी को अपनी बहन मान पाएगा? क्या रिमझिम इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर और रिमझिम का रिश्ता इस तूफान के बाद भी बच पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों, धोखे और इमोशंस का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो हर किसी को हैरान कर देगा।